गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन क्लास मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट सेकंड। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की क्लास फर्स्ट थी वो नेटवर्क की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज हम कंप्लीट करेंगे बेसिकली सर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में। तो आज की क्लास हमारी किसके बारे में रहेगी सर? मेंस्ट्रुएशन के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। वेरी गुड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सभी को गुड इवनिंग। आपका स्वागत है जीनियस एसएमबी नर्सिंग एकेडमी में। आपके लिए आज न्यू क्लास मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहली क्लास में, अच्छा जिस बच्चे ने भी क्लास नहीं लगाई है, जो बच्चा नया है वो क्लास देख रहा है, तो आप पहले वाली क्लास YouTube पे जाके लाइव के ऑप्शन पे जाके देख सकते हो। वहां से आपसे देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बेसिकली सर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बीच में बेसिकली से रह गया था। क्लास फर्स्ट के अंदर हम ओवेरियन साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और क्लास सेकंड के अंदर बेसिकली सर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो कुछ एक बातें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ओवेरियन साइकिल के अंदर हमने बात की थी एक बार, मैं क्लास फर्स्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओवेरियन साइकिल के अंदर बेसिकली सर हमने पढ़ा था, है ना कहीं किसके बारे में पढ़ा था सर? फोलिकुलर मैच्योरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फोलिकुलर मैच्योरेशन के बारे में सर फोलिकुलर मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पे हमने बेसिकली सर देखा था कि जो फोलिकुलर्स मैच्योर हो गए किस में कन्वर्ट हो गए या किस में बन गए थे? ग्राफियन फोलिकुलर में। और ग्राफियन फोलिकुलर से बेसिकली सर क्या निकल रहा था? एस्ट्रोजन निकल रहा था बेसिकली बच्चे। और ये एस्ट्रोजन बेसिकली सर ज्यादा होके हमारे एफएसएच को क्या करवा रहा था? रोक रहा था, ठीक है ना। ये हमने बेसिकली सर ओवेरियन साइकिल के अंदर बेसिकली डिस्कस किया था। और आपका एफएसएच को रोक रहा था, तो एफएसएच फिर उसके बाद में बेसिकली सर आप बोल सकते हो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एफएसएच। अब आप बोल सकते हो एफएसएच आना बंद हो जाएगा और वहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? एलएच निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और एलएच आप बोल सकते हो सर हमारे ग्राफियन फोलिकुलर के ऊपर आके और इसको क्या करवा देता है? रप्चर करवा देता है। क्या करवा देता है? रप्चर करवा देता है। ये हमने बात बेसिकली सर डिस्कस की थी वहां पे। अब हम क्लास सेकंड के बारे में, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ बेसिकली सर बात कर लेता हूँ साइकिल के बारे में, ओवेरियन के बारे में। सर ओवेरियन साइकिल के बारे में हमने दो टाइप बोले थे कि दो टाइप होते हैं बेसिकली सर ये साइकिल का। एक तो आप बोल सकते हो सर इसकी फोलिकुलर फेज, अगर फेज की बात करो एक तो इसकी होती है फोलिकुलर फेज, और एक उसकी होती है बेसिकली सर है ना ल्यूटियल फेज की बात करेंगे। एक इसकी कौन सी फेज होती है बेसिकली बच्चे? ल्यूटियल फेज। सर फोलिकुलर फेज में बेसिकली सर आप बोल सकते हो क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ द फोलिकुलर। क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन ऑफ फोलिकुलर, यानी फोलिकुलर का बेसिकली सर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। सेकेंड वन कंडीशन, एक बात ये भी याद रख लेना सर कि सर फोलिकुलर में या बेसिकली फोलिकुलर फेज के अंदर आप बोल सकते हो कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? तो बच्चे आप बोल सकते हो एक तो हमारा एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एक आप बोल सकते हो सर हमारे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दोनों हार्मोन इंक्रीज मिलते हैं कौन से में? फोलिकुलर फेज में, ठीक है सर। चलो जी नेक्स्ट वन बेसिकली सर मैं बात करना चाहूँ। अच्छा एक बात ये भी बोल सकते हो कि सर फोलिकुलर फेज क्या होती है? वेरिएबल फेज होती है। कैसी फेज होती है? वेरिएबल, ठीक है जी। हम बात करते हैं दूसरी फेज के बारे में। सेकेंड वन बेसिकली सर फेज के बारे में आप बोलोगे तो उसका नाम है बेसिकली सर ल्यूटियल फेज। क्या नाम है भैया? ल्यूटियल फेज आप बोल सकते हो, हाँ या ना? वेरी गुड अच्छे। ल्यूटियल फेज की मैं बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सर इसके अंदर नॉर्मली आप बोल सकते हो सर आफ्टर द ओव्यूलेशन के बाद की फेज होती है, ठीक है ना। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद की फेज होती है बेसिकली सर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, है ना। ओव्यूलेशन के बाद की फेज होती है। इस फेज के अंदर बेसिकली सर हम बोल सकते हैं सर किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? तो आप बोल सकते हो सर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, और आप बोल सकते हो सर एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और सर ल्यूटियल फेज हमारी कांस्टेंट फेज होती है,
ये कैसी फेज होती है बेसिकली सर? कांस्टेंट फेज होती है। कैसे? तो हम देखते हैं बेसिकली सर। आपने बोला फॉर एग्जांपल एक वुमेन है और उस वुमेन के अंदर आप बोल सकते हो सर एलएमपी से कितने दिन का? 28 डेज का साइकिल है। अब उस 28 डेज के साइकिल में बेसिकली इसका ओव्यूलेशन कब होता है? तो आपको पता है कि अगली साइकिल के 14 दिन पहले, 14 डे बिफोर नेक्स्ट साइकिल आप बोल सकते हो। 14 डे बिफोर नेक्स्ट साइकिल बेसिकली बच्चे यहाँ पे बोलते हो। ठीक है सर। कब हुआ? तो आप यहाँ पे बोलोगे सर 14वें दिन। 14वें दिन क्या हुआ बेसिकली सर? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होने से पहले तक की जो फेज होती है यहाँ पे क्या हो रही थी सर? फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो रही थी। तो ये कौन सी फेज होगी बेसिकली सर? फॉलिकुलर फेज होगी। कौन सी फेज होगी बच्चे? फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेशन के बाद में ये कौन सी फेज है बेसिकली? ल्यूटियल फेज। ठीक है ना। यहाँ पे किसका लेवल था? तो एफएसएच का ज्यादा था, क्योंकि सर एफएसएच फॉलिकुलर को मैच्योर करवा रहे थे, और जैसे जैसे एफएसएच में फॉलिकुलर मैच्योर हो रहे थे वैसे वैसे उससे एस्ट्रोजन निकल रहा था, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का भी लेवल यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट वन कंडीशन बेसिकली सर हमने बोला ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में बेसिकली सर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है आफ्टर द ओव्यूलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम से सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने वाला हार्मोन भी बेसिकली एक एलएच हार्मोन आता है। इन दोनों का हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है सर। आपने बोला सर ये फॉलिकुलर वेरिएबल होती है, वो कैसे? चलो देखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक वुमेन है जिनके अंदर बेसिकली सर आप बोल सकते हो सर साइकिल कितने दिन का है? 32 दिन का। कितने दिन का साइकिल बेसिकली सर? 32 दिन का साइकिल बोल सकते हैं। तो आपने बोला बेसिकली सर 32 दिन का साइकिल है, तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बेसिकली सर बोलना चाहूँ एलएमपी से ओव्यूलेशन बेसिकली सर कब होगा? तो नॉर्मली यहाँ पे बेसिकली सर 32 में से आप बोल सकते हो लगभग, है ना, 16वें दिन आप बोल सकते हो। कितने दिन बेसिकली सर आप बोलोगे? यानी 16वें दिन आप बोल सकते हो। सॉरी, आप बोल सकते हो सर 16वें दिन। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो सर हमें 16वें दिन बेसिकली सर क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। -14 डे आप बोल सकते हो। तो 32 में से आपने बेसिकली सर नॉर्मली 14 दिन निकाल लीजिएगा, सॉरी 18वां दिन होगा, है ना। कितना होगा बेसिकली सर? 18वां दिन। 18वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ये तो बेसिकली -14वां दिन, यानी -14 दिन बिफोर नेक्स्ट साइकिल। यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली सर? आपका ओव्यूलेशन। और यहाँ से कितने बच गए आपके? 18 दिन। तो ये 18 डेज बेसिकली सर किसके हो गए? आपके फॉलिकुलर फेज के। तो नॉर्मली ये यहाँ पे फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होगी? 18 दिन की। और यहाँ पे ल्यूटियल फेज कितने दिन की? 14 दिन की। यहाँ पे ल्यूटियल फेज कितने दिन की थी बच्चे? 14 दिन की। और यहाँ पे फॉलिकुलर फेज कितने दिन की थी बेसिकली? 14 दिन की। तो मैंने आपको बोला जैसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने कर दिया सर 40 डेज का साइकिल है, तो 40 डेज का साइकिल है, तो यहाँ पे आपने बोल दिया कि 26वें दिन पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होगी? 26 दिन की। और ओव्यूलेशन का आपकी ल्यूटियल फेज कितने दिन की होगी? 14 दिन की। तो हमने बोला सर ल्यूटियल फेज फिक्स रहती है और फॉलिकुलर फेज क्या रहती है? वेरिएबल। तो ये था हमारा ओवेरियन साइकिल के बारे में बेसिकली सर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बेसिकली सर हम बात करते हैं। अब हम बेसिकली सर अगले साइकिल की जो बात की थी वो था हमारा यूटेराइन साइकिल बच्चे। मैं यूटेराइन साइकिल आप बोल सकते हो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, ओवेरियन साइकिल का क्लास मेंस्ट्रुएशन क्लास फर्स्ट में मिलेगा, जो आपको यूट्यूब में लाइव के ऑप्शन में बेसिकली बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं बेसिकली सर यूटेराइन साइकिल। क्या बोल सकते हैं सर यूटेराइन साइकिल को? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है सर। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोल सकते हो सर कुछ नहीं होता। होता क्या है नॉर्मली, यानी चेंजेस अकरिंग। नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? आप ये बोलोगे सर दैट चेंजेस occur in uterus every month आप बोल सकते हो। यानी यहाँ पे बेसिकली सर मैं बात करूंगा प्रत्येक महीने आप बोल सकते हो सर जो यूट्रस में चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? यूटेराइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर नॉर्मली मैं यूटेराइन साइकिल के चेंजेस की बात करना चाहूं तो यहाँ पे बेसिकली सर आप क्या बोल सकते हो? आप यही बोलोगे। नॉर्मली हम अगर यूट्रस के अंदर बात करना चाहें तो आप यहाँ पे ये बोलते हो बेसिकली सर कि सर यूट्रस के अंदर अगर मैं लेयर की बात करूं, यूट्रस में अगर बेसिकली बच्चे मैं लेयर की बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 लेयर रहती है।
कौन से बेसिकली सर आप बोलोगे, बाहर वाले आपका पेरीमेट्रियम, बीच वाला आप बोलोगे मायोमेट्रियम और अंदर वाला बेसिकली एंडोमेट्रियम। सर एंडोमेट्रियम भी फर्दर वन हमारा 3 टाइप का होता है बेसिकली सर। हम सबसे जो बेसिकली सर आउटर की तरफ होती है वो बेजल लेयर होगी, फिर आप बोल सकते हो सर हमारा स्पंजी लेयर हो गया, और फिर हमारा बेसिकली सर कॉम्पैक्ट लेयर हो गया। तो होता क्या है, चेंजेस की बात करूं मैं, ड्यूरिंग आप बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुएशन, जो एंडोमेट्रियम होता है, जो एंडोमेट्रियम की बेसिकली सर आप बोल सकते हो इन दोनों लेयर का बेसिकली सर क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है, सेटअप हो जाता है और टूट के बेसिकली सर आपके बाहर आ जाती है। यानी इनका ये लो आपने बेसिकली अपनी एंडोमेट्रियम बनाई, और ये आप बोल सकते हो सर टूट टूट के एंडोमेट्रियम आपकी क्या आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है आप बोल सकते हो। तो इसी को हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला। सर चेंज क्या हुआ, तो चेंज तो यही होगा, अब दोबारा से एंडोमेट्रियम बनेगी, फिर एंडोमेट्रियम टूटेगी, फिर दोबारा से एंडोमेट्रियम बनेगी। तो यानी ये जो उधड़ना बनना यही तो आपका क्या कहलाएगा, यूट्रस का चेंज। उसी को बेसिकली सर हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। समझ आया सभी को बेसिकली, ठीक है सर। अब नॉर्मली चीजें मैं जान लेता हूं बच्चे, यहाँ पे आपने बेसिकली सर नॉर्मल चीजें ये जाननी है कि सर नॉर्मल हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होता है। तो बच्चे आपने बोला नॉर्मल सर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा वो 21 दिन से लेके 35 डेज रहता है बच्चे। एवरेज की बात करना चाहूं तो आप क्या बोल सकते हो बच्चे, 28 दिन की बात करते हैं। कितने दिन की बेसिकली, 28 दिन की, ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है, नॉर्मल ब्लड लॉस बेसिकली, तो ब्लड लॉस की बच्चे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे बेसिकली सर, 20 से लेके सर 60 ml तक ब्लड लॉस होता है। एवरेज बात करना चाहूँ तो 40 से 45 ml आप बोलोगे पर साइकिल आपका ब्लड लॉस होता है। उसके बाद में बेसिकली सर हम बात करें यहाँ पे कि सर नॉर्मल जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब ब्लीडिंग फेज, जितने दिन आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है वो कितने दिन की होती है। तो आप बोल सकते हो सर नॉर्मली हमारा लगभग 0 से 4 डेज या 3 डेज बेसिकली सर हमें बोलते हैं, 0 से 3 या 4, यानी 3 भी बेसिकली सर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन, आई बात समझ में, ठीक है सर। अब हम बेसिकली सर बात करेंगे सर मेंस्ट्रुअल के फेजेस की, है ना। आप बोल सकते हो सर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेजेस के बारे में बात करेंगे तो सर कितनी फेज होती है, 4 फेज होती है। 4 फेज कौन सी, तो सबसे पहले बेसिकली सर मैं बात करता हूं कौन सी सर, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे साहब, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड वन कौन सी फेज होती है, तो सेकंड वन बच्चे आप बोल सकते हो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे साहब, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। समझ आया बेसिकली सभी को, हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। थर्ड वन फेज की बात करूंगा तो क्या बोलोगे सर, प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बोलोगे, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। और फोर्थ वन फेज होती है बेसिकली सर हम क्या बोलते हैं, तो चौथी आपकी फेज होती है सर स्क्रीटरी फेज आप बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे साहब, स्क्रीटरी फेज। ये 4 फेजेस होती है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में सभी को जानना जरूरी है। आप बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, आपके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी आप बोल सकते हो सर नॉलेज के लिए जरूरी है। तो आसपास जो भी आपको बंदे हो तो इनके बारे में आप जरूर बताइएगा बेसिकली। और कोई अबनॉर्मलिटीज होती है तो उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। देन आप बोल सकते हो सर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वेरी गुड। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेजेस के बारे में। हमने तो सबसे पहले मैंने बात की थी सर मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस फेज के बारे में बेसिकली सर हम देखते हैं। आपने बेसिकली बोला सर मेंस्ट्रुअल फेज, हाँ या ना, मेंस्ट्रुअल फेज बच्चे। मेंस्ट्रुअल फेज किसे बोलते हैं, तो आप ये बोलोगे सर ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। नॉर्मली सर कितने दिन की होती है, तो आप बोलोगे सर 0 से 3 दिन की होती है ड्यूरेशन। सर इसमें होता क्या है, तो आप बोल सकते हो सर एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी, सेटअप होती है। एंडोमेट्रियम टूटती है, सेटअप होती है। यानी जो एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन की वजह से आपकी बनी थी, जिस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई थी, उस एंडोमेट्रियम का बेसिकली सर एस्ट्रोजन की कमी के कारण सेटअप हो जाता है, टूट जाना होता है। तो यहाँ पे टूटेगी बेसिकली आप बोल सकते हो। यानी जो एंडोमेट्रियम आपकी 10 mm की थी वो टूट के कितनी बच जाएगी, 1 mm की बच जाएगी,
ठीक है सर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन बेसिकली सर हम बात करें, देखो सिंपली वन तरीके से हम समझ रहे हैं बच्चे। दूसरा हमारा बेसिकली सर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे बच्चे? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात करते हैं। सर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलोगे सर? इसकी जो आप बोल सकते हो सर 4 से 5 दिन की फेज होती है। आप एक बात इसमें याद रखोगे, इसमें एंडोमेट्रियम क्या रहेगी? स्टेबलाइज रहती है। एंडोमेट्रियम क्या रहती है बच्चे? स्टेबलाइज रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सर स्टेबलाइज रहती है, स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज का मतलब बच्चे ये हो गया, ना तो टूटेगी या तो नोट, आप बोल सकते हो सर सेड अप, हाँ या ना, और आप बोल सकते हो सर नॉट प्रोलिफरेशन, यानी ना ही बनेगी और ना ही बेसिकली टूटेगी, आप बोल सकते, हाँ या ना। वेरी गुड बच्चे। अब नेक्स्ट वन बेसिकली सर तीसरे फेज की मैं बेसिकली यहाँ पे बात करना चाहूँ तो तीसरा फेज कौन सा होता है? यहाँ पे आपका प्रोलिफरेटिव फेज, फिरेटिव फेज, हाँ या ना बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज आप बोल सकते हो। सर प्रोलिफरेटिव का नाम ही है बनना। पहले मैं सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन की बात करूंगा तो 6 से लेके सर 18 डेज इसकी ड्यूरेशन रहेगी। और इन दिस फेज के अंदर होता क्या है बेसिकली, तो आप बोल सकते हो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सर इन दिस फेज आप बोल सकते हो सर एंडोमेट्रियम क्या होगी बेसिकली सर? एंडोमेट्रियम ग्रोथ, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम की क्या होती है बेसिकली? ग्रोथ होती है। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में क्या करता है, एक बात ये भी लिखिएगा सर, द बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। जो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर थी वो क्या करेगी? हेल्प करेगी, हेल्प आप बोल सकते हो सर ग्रोथ ऑफ, हेल्प किसमें हेल्प करेगी? ग्रोथ ऑफ, है ना, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यानी वो एंडोमेट्रियम को बेसिकली ग्रोथ करने में क्या करेगी बच्चे? हेल्प करेगी। कौन सी लेयर आप बोलोगे? सर हम बेसल लेयर बोल सकते हैं। यानी बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्मली क्या बोलेंगे सर? एंडोमेट्रियम ग्रोथ होगी इस फेज में, यानी बनेगी हमारी, दोबारा बनेगी बेसिकली सर, आप बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब एंडोमेट्रियम आपकी बेसिकली सर है ना, नॉर्मली हम बात करें तो लगभग जो बेसिकली सर क्या थी 1 mm की थी, वो बन के बेसिकली सर कितने mm की हो जाएगी? लगभग 8-9 mm की हो जाती है। कितने mm की हो जाती है बेसिकली सर? यहाँ पे 8-9 mm की हो जाएगी, ठीक है सर। नेक्स्ट वन साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने बात किया फोर्थ वन आप बोल सकते हो जिसको हम बोलते हैं सर स्क्रीटरी फेज। सर स्क्रीटरी फेज की बात करें तो स्क्रीटरी फेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आप क्या बोल सकते हो? नॉर्मली आप ये बोलोगे सर इस फेज में होता क्या है? तो आपको पता है बेसिकली सर ओव्यूलेशन के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा तो बेसिकली सर वहां पे आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बेसिकली सर नॉर्मली क्या कम हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला LH हार्मोन, तो LH को किसने रोक दिया सर? बढ़िया हुआ प्रोजेस्टेरोन ने। अब इसको रोक दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी सर? नहीं रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन आएगा सर? नहीं आएगा। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो एंडो आपका प्रेगनेंसी होल्डिंग रहेगी या एंडोमेट्रियम होल्डिंग रहेगी सर? नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी तो कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है एल्बिकेंस के अंदर, आप बोल सकते हो। यानी कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेट हो जाना क्या कहलाएगा? एल्बिकेंस। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो इनका क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंसिंग। तो यहाँ पे साथ ही साथ आप बोल सकते हो सर म्यूकस का सिक्रेशन बेसिकली सर क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है। और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ने के कारण यहाँ पे हम बेसिकली सर बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम सीक्रेट द म्यूकस, यानी इन्फ्लुएंसिंग के कारण। तो आप ये बोलोगे सर एंडोमेट्रियम सीक्रेट द म्यूकस, ठीक है ना। बेसिकली बच्चे क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करता है। किसकी वजह से? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। आप बोल सकते हो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंसिंग होता जाएगा। इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग आप बोल सकते हो सर हमारी 19वें दिन से लेके 28वें दिन तक होती है, ठीक है ना। आप ये बोलोगे बेसिकली 22वें दिन तक तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम काम करेगा, उसके बाद में डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये बोला बेसिकली सर 19वें से लेके 28वें दिन तक स्क्रीटरी फेज होती है बच्चे।
अब इस फेज में क्या होगा, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होगा और धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा, क्योंकि आपके कॉर्पस ल्यूटेम नहीं सीक्रेट कर रही, तो इनका लेवल क्या हो गया, फॉल हो गया। इनका फॉल हो गया तो आप बताओ, ये आपके जो हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे थे, आपका एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवा रहा था, ये प्रेगनेंसी को होल्ड करा रहा था, तो इनका लेवल फॉल हो गया, तो अब बताओ क्या होगा, फिर से बेसिकली सर हमारी मेंस्ट्रुएशन मतलब फेज क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलो जी, तो यानी ये साइकिल अगर बेसिकली देखें तो सबसे पहले आपने बोला, मान के चलो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज आप बोल सकते हो, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में प्रोलिफरेटिव फेज की बात करता हूं, प्रोलिफरेटिव फेज आप बोल सकते हो, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद में एक्सक्रीटरी फेज, और एक्सक्रीटरी फेज के बाद में वापसी क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। तो ये बेसिकली सर साइकिल आपका चलता जाता है। इन बीच में अगर आपको बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आप बोल सकते हो सर हमारी मेंस्ट्रुअल बेसिकली सर एमेनोरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना। नॉर्मली हम बेसिकली बच्चे बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड बच्चे, अगर समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको बच्चे क्लास कैसे लगी। जीनियस एंड एसएमबी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए ऑफलाइन बैच भी चला रखा है, तो जिसमें बेसिकली बच्चा क्लास ले सकते हो, ठीक है। अपने आने वाले वैकेंसीज के अंदर आप बोल सकते हो सर जॉब ले सकते हो। आपको रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस लगती है, बेसिकली सर 4 से 5 घंटे आपको क्लासेस लगती है, और आपका संडे का टेस्ट रहता है, मेगा टेस्ट अरेंज किया जाता है। आपको जितने भी क्लासेस होती है, जितने भी आपके सब्जेक्ट किए जाते हैं विथ एमसीक्यूज आपकी क्लासेस लगाई जाती है, ठीक है सर। तो एमसीक्यूज की बात आ गई तो बच्चे हम यहाँ पे लगे हाथ इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमने 2 साइकिल किए थे, ओवेरियन साइकिल और हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन साइकिल से रिलेटेड देखते हैं सर हमें कितना समझ आया, इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज के बारे में बच्चे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, ऐसे कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आप बेसिकली सर हार्मोन्स की बात करूंगा तो ये आप बोलोगे सर सारे के सारे हार्मोन कौन से, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आप बोलोगे सर गोनेडोट्रोपिन कैसे, तो ध्यान में रखिएगा सर, आपने GnRH हार्मोन का नाम बोला था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पे आ रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन सी सेल पे, गोनेडोट्रोपिन सेल्स पे, यानी गोनेडोट्रोपिन सेल पे। और गोनेडोट्रोपिन सेल को स्टिमुलेट करके क्या निकलवा रहा था वहां से, एक तो LH और एक FSH। फिर FSH आ रहा था, FSH आप ओवरी पे जाएगा, ओवरी पे बेसिकली से जाके क्या करवा रहा था, फोलिकुलर को मैच्योर, और फोलिकुलर से कौन सा हार्मोन निकलवा रहा था, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हो गया। और सर उसके बाद में आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में उसका रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकाल रहा था, यानी यहां बता देता हूं, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकाल रहा था, प्रोजेस्टेरोन। तो अब बताओ ये लो प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इन हार्मोन का जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो एंडोमेट्रियम बढ़ेगी, घटेंगे तो बेसिकली एंडोमेट्रियम टूटेगी, ठीक है ना। तो गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। गोनेडोट्रोपिन अकेला नहीं बोल सकते, इनको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन और गोनेडोट्रोपिन इन दोनों को नहीं बोल सकते। यहाँ पे बेसिकली सर हम बात करना चाहें तो नॉर्मली आप ये बोलोगे सर हमारा GnRH भी होता है रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद में सर हमारा आपका FSH भी रिस्पॉन्सिबल होता है, LH भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। ये नाम ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली राइट आंसर होता है, क्या होता है बच्चे, ठीक है ना, ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। समझ आया सभी को, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड वन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आप बोलोगे जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए कौन सी ग्लैंड आप बोल सकते हो सर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो बताइएगा बेसिकली कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल रहेगी। मैंने बोला सर हाइपोथैलेमस, या आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या ओवरीज आप बोल सकते हो, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग। तो आप अगर आप बोलो कि सर
अगर मैंने यहाँ पे चलो बात कर ली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आप बोल सकते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आप बोलोगे सर इसका तो कोई रोल नहीं होता, इसको कट कर देते हैं। बात आती है तीनों की, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और आप बोल सकते हो बेसिकली सर हमें ओवरी की बेसिकली सर हम बात करते हैं यहाँ पे। इन तीनों की बेसिकली सर यहाँ पे हम बात करना चाहें, आप नॉर्मली बेसिकली सर ये बोल सकते हो ओवरी का कल्ला बोलो, क्योंकि सर ओवरी को स्टिमुलेट करने वाला एफएसएच था। एफएसएच कहां से आ रहा था बेसिकली सर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला कौन था? हाइपोथैलेमस। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो इनिशिएटिंग करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ आया बच्चे? ठीक है सर, इनिशिएटिंग की बात बोली है, ये भी ग्लैंड हमें हेल्प करेगी, ये भी हेल्प करेगी। सर्वात अगर आप बोलो हाइपोथैलेमस नहीं होता तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, यानी यहाँ से एलएच और एफएसएच निकलता है? सर नहीं निकलता। अगर एफएसएच नहीं निकलता तो ओवरी में फॉलिकुलर मैच्योर होते हैं? सर नहीं होते। तो इसीलिए हम इनिशिएटिंग की बात करें तो क्या होगा? हमारा हाइपोथैलेमस होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं सर, अगला स्लाइड। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिस फेज इज सो नेम, जिसका नाम दिया गया है बिकॉज इट इज व्हेन द फॉलिकल इन ओवरी ग्रो एंड फॉर्म ए नेचर एग, नेम द दिस फेज। यानी आप बोल सकते हो सर उस फेज का नाम बताइएगा जब फॉलिकुलर क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। कहां पे? ओवरी में। उस फेज को बेसिकली सर हमें क्या बोलते हैं? ठीक है ना, आप बोलिएगा सर उस फेज का नाम बताइएगा, है ना, जिसमें बेसिकली फॉलिकुलर क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। तो मैंने एक आपको बात बताई थी बेसिकली बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिस फेज इज सो नेम्ड, क्या नाम दिया जाएगा? बिकॉज, क्योंकि इट इज ए व्हेन द फॉलिकुलर इन ओवरी, ओवरी में फॉलिकुलर्स ग्रो होते हैं एक फॉर्म के अंदर या एग के अंदर बनेंगे बाद में, उस फेज को क्या नाम देंगे? तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे ये बोला गया जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल फेज में तो सर ब्लीडिंग होती है, पहले तो इसको निकाल दीजिएगा, क्या होता है साहब? ब्लीडिंग होती है। इसको तो निकाल दो सर, नहीं होगा। अब बात आती है बेसिकली ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन आप बोल सकते हो इसमें तो ग्राफिन फॉलिकुलर रप्चर होती है, इसको भी कट कर दो। बच्चे क्वेश्चन हमारे पास 3 और 4 बचे, आंसर 3 और 4। तो मैंने आपको एक साइकिल बताया था बेसिकली एलएमपी, नॉर्मली साइकिल लिया था 28 डेज। आपको मैंने यहाँ पे बोला था ओव्यूलेशन कब होगा? बोलोगे 14वें दिन। अब 14वें दिन से पहले कौन सी फेज? फॉलिकुलर फेज, बाद में ल्यूटेन फेज। अब मुझे ये बताइएगा इनमें कौन सी फेज में फॉलिकुलर मैच्योर होते हैं? सब फॉलिकुलर फेज में। तो यही बोल रहा है कि ओवरी में मैच्योर होंगे या ग्रो होंगे फॉलिकल्स, कौन सी फेज कहलाएगी? हमारी फॉलिकुलर फेज। समझ आया बेसिकली? ठीक है सर, नेक्स्ट वन बात करते हैं हम बेसिकली क्वेश्चन की। द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, यानी यहाँ पे बेसिकली सर ये बोल रहा है कि हमारा जो ओवेरियन साइकिल है वो किसके द्वारा आप बोल सकते हो सर इनिशिएटिंग किया जाता है? ठीक है ना। अब मैंने बोला सर प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन तो आप बोलोगे कॉर्पस से नॉर्मली जब ल्यूटियम बन जाती है तब आता है, तो ये तो बाद में बनता है साइकिल का इनिशिएटिंग करने के बाद में, इसलिए कट कर दो सर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब मैंने बात किया सर किसका? एस्ट्रोजन। हाँ सर, एस्ट्रोजन जैसे जैसे हमारे ओवेरियन साइकिल नॉर्मली क्या होंगे? ओवेरियन साइकिल की बात करना चाहो तो फॉलिकुलर जैसे जैसे मैच्योर होंगे तो एस्ट्रोजन निकलेगा। तो वैसे साइकिल को चलाएगा कौन? तो इस ये तो बाद में आएगा, इसीलिए ये भी गलत हो गया। एंड्रोफिन्स आप बोलोगे, तो ये इससे रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है जी, फोर्थ वन ऑप्शन की बात करना चाहूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। एफएसएच कहाँ पे काम करेगा सर? ओवरी के ऊपर काम करेगा। ओवरी पे क्या करता है? ये बेसिकली सर फॉलिकुलर को मैच्योर करवाने का काम करता है। तो यानी एफएसएच आपके बेसिकली सर क्या करता है? फॉलिकुलर क्या करेगा? बेसिकली ओवेरियन साइकिल का स्टार्टिंग करता है, इनिशिएटिंग करता है। हाँ या ना? वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? 4। नेक्स्ट वन कंडीशन बेसिकली मैं बोलता हूँ, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हम बनाते हैं बच्चे। द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन 1 है, आप बोल सकते हो 20 से 90 ml ब्लड। ऑप्शन बी है बेसिकली सर, आप बोल सकते हो सर नॉर्मली यहाँ पे हम बेसिकली बात करना चाहें 30 to 60 ml ब्लड आप बोल सकते हो। ऑप्शन आप बोलोगे सर हमारे पास 3 है, आप बोलोगे सर नॉर्मली 100 ml, 100 मोर देन 100 ml, या यहाँ पे 90 to 100 ml करिएगा, 90 to 100 ml। और ऑप्शन डी बेसिकली सर हम बात करना चाहें तो आप बेसिकली सर यहाँ पे बोल सकते हो मोर देन, आप बोल सकते हो सर 80 ml या 80 to 90 ml बेसिकली मैं बोलूंगा।
तो सर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? मैंने एक बात बताई थी आपको कि सर एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है, तो आपने बोला सर 20 से 60 अगर ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। नॉर्मली एवरेज आपने बोला सर 40 से 45 अगर ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। तो 60 बोला, यहाँ पे 60 जा सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं, पर 80 से अब नहीं जाना। तो सर ये 80 to 90 है, तो ये वैसे ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि 80 जाएंगे तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है सर। 90 तो वैसे ही आप बोलोगे सर ज्यादा है, 20 to 90 है ना, और आपका 30 to 60। तो इन दोनों में अगर हम प्रायोरिटी देना चाहें तो हमारा बी इज, आप बोल सकते हो सर दी बेस्ट आंसर, क्योंकि 30 to 60 ml ब्लड आप बेसिकली इन एवरेज कंडीशन में आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेसिकली सर यहाँ पे डी होगा, यानी नॉर्मल मेसुरल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। समझ आया बेसिकली? बढ़े आगे, ठीक है सर। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, नेक्स्ट वन यहाँ पे बेसिकली सर आपको क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मली आप बोल सकते हो क्या पूछा गया है, द कांस्टेंट फेज इन मेसुरल साइकिल। मेसुरल साइकिल में कांस्टेंट फेज कौन सी होती है? तो मैंने आपको बता दिया सर कांस्टेंट फेज कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज कांस्टेंट होती है। कौन सी बोलेंगे बेसिकली सर? हमारी ल्यूटियल फेज। आपको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बेसिकली सर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर बेसिकली बात आ जाए कांस्टेंट की तो क्या बोलेंगे सर? हमारी ल्यूटियल फेज होगी। समझ आया सभी को? वेरी गुड बच्चे। अगला क्वेश्चन बेसिकली सर ये क्या बोल रहा है, द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स, यानी आप बोल सकते हो सर the phase in which the lining cell of the ovarian follicles are stimulated by the luteinizing hormone. Ovarian follicle को luteinizing hormone stimulate करेगा to develop the corpus, और क्या बनाता है? corpus luteum बनाता है to the produce, और वहां से क्या निकलेगी? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन निकलेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली सर इसने ये बोला है कि ऐसी कौन सी फेज होगी, या वो कौन सी फेज होती है जिसमें बेसिकली सर आपका LH हार्मोन आएगा और ग्राफियन फॉलिकुलर को रप्चर करवा के कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। तो बताइएगा बेसिकली सर, यानी यहाँ पे बेसिकली सर हम बोल सकते हैं क्या बोला नॉर्मली, तो आपने एक बात बोली है, ठीक है ना, कि सर मेंस्ट्रुअल फेज की बात करना चाहूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। मेंस्ट्रुअल फेज में आपने बोला सर ब्लीडिंग फेज होती है, ये तो कट मार दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट कौन पूछ रखा है? LH का, और आप ये पूछ रखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम का बेसिकली पूछ रखा है, ठीक है सर। दूसरा बेसिकली सर यहाँ पे आपने सेक्रेटरी फेज, सर सेक्रेटरी फेज बोल सकते हैं, होल्ड रखिएगा सर। प्रोलिफरेटिव फेज में तो सर एंडोमेट्रियम बनेगी, तो एस्ट्रोजन आता है बेसिकली ज्यादा आता है, वहां पे प्रोजेस्टेरोन नहीं था बेसिकली सर, ये तो फोलिकुलर फेज में हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा रूल हो गया, ठीक है ना। और फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज के मतलब एक ही बात है, तो ये हमारा वैसे रूल हो गया। तो एक्सक्रीटरी फेज में आप बोल सकते हो कितने दिन से कितने दिन तक होती है, आप बोलोगे सर लगभग आपने बोला था 16वां दिन बोला था, या 19वां दिन बेसिकली सर बोला था, और 28वें दिन तक। तो मैंने ये बोला था बेसिकली सर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आती है, सॉरी LH हार्मोन आता है, और आपकी कॉर्पस ल्यूटियम से बेसिकली सर क्या करवाता है? LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम साइज 21-22 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर बोलूंगा तो वो कौन सी फेज रहेगी? एक्सक्रीटरी फेज रहेगी बेसिकली बच्चे। कौन सी फेज रहेगी आप बोल सकते हो, तो ध्यान रखना बेसिकली सर एक्सक्रीटरी फेज रहती है, ठीक है ना, यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो। तो ये आपके बेसिकली सर क्वेश्चन थे जो आप बोल सकते हो सर साइकिल से रिलेटेड। तो आज हमने बेसिकली से डिस्कस किया है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप सभी को क्लास समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। धन्यवाद, थैंक यू फॉर अटेंशन। धन्यवाद।